एक छोटा लड़का अपने पिता से बोला कि वह घर नहीं जाएगा। उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी असली माँ के साथ रहना चाहता हूँ। जो मेरी मम्मी है वो नकली नहीं। मिस्ट्रेस ने माफी मांगी और बच्चे को सहलाते हुए समझाया। फिर पिता ने स्वीकार किया, मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे परिवार के पैसे के लिए की थी 10 साल पहले। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी पत्नी सब सुन रही थी। वो पूरी तरह टूट गई। उसे पता चला कि जिस बच्चे को उसने सालों तक पाला वो उसका अपना नहीं था। मिस्ट्रेस ने अपने बेटे से वादा किया कि जैसे ही उसके पिता नकली मम्मी से शेयर हासिल कर लेंगे वो पत्नी से तलाक ले लेंगे और वे असली परिवार बन जाएंगे। पत्नी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सालों अपने पति को करियर, घर और दौलत दी और अब उसे फेंक दिया गया जैसे कोई फालतू चीज। फिर उसके दिमाग में एक भयानक सवाल आया, अगर ये बच्चा उसका नहीं है तो उसका अपना बच्चा कहाँ है? उसने ठान लिया कि वह उसे ढूंढेगी। पूरी तरह यह मानकर कि उसके पति ने योजना बनाई है, वह उनके स्टडी रूम में गई अपने बेटे की जानकारी खोजने के लिए। वहाँ उसे एक लॉक बॉक्स मिला। ये वही बॉक्स था जो उसने अपने पति को गिफ्ट किया था। अब आयरॉनिकली उसकी रहस्य छुपाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट ने कॉल किया। उससे पता चला कि जैसे ही उसने अपने पति को प्रमोट किया उसने तुरंत मिस्ट्रेस को अपने सचिव के रूप में हायर कर लिया। उसने अपने असिस्टेंट से मिस्ट्रेस की बर्थडे पूछी। तभी उसे रियलाइजेशन हुआ ये पासवर्ड हो सकता है। जैसे ही उसने कोशिश की मिस्ट्रेस की बर्थडे से वह लॉक बॉक्स खुल गया। उसके अंदर फोटो का एक सैक था। पीछे डायरी एंट्रीज थी जिसमें उसके पति का मिस्ट्रेस के प्रति प्यार लिखा था और वादा किया था कि वे हमेशा साथ रहेंगे। एक फोटो के पीछे उनके आने वाले बच्चे का जश्न लिखा था। उसने वादा किया कि वह हमेशा उनकी रक्षा करेगा और इसने पत्नी की हताशा और गहरी कर दी। उसने अन्य फोटो भी देखी अपने बेटे का कोई जिक्र ढूंढते हुए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, एक भी फोटो नहीं। तभी पति और मिस्ट्रेस कमरे में आए और देखा कि वह वहाँ थी। पति ने पूछा, तुम मार्केट में ग्रोसरीज क्यों नहीं खरीद रही? पत्नी ने हंसते हुए कहा कि वह हमेशा प्रेडिक्टेबल रूटीन पर भरोसा करता है और इसी का फायदा उठाता है। पति जल्दी से मामले को शांत करने की कोशिश किया, कहा कि मिस्ट्रेस केवल सेक्रेटरी है और पत्नी ओवर रिएक्ट कर रही है। तभी वह बच्चा जिसे उसने 10 साल पाला सामने आया। मिस्ट्रेस ने सोच समझकर कंसिडरेट दिखते हुए कहा कि अगर पत्नी निग्लेक्टेड महसूस करे तो बच्चा थोड़ा समय उसके साथ बिता सकता है। पति ने पत्नी को लेक्चर दिया, मैंने तुम्हें हाउस वाइफ बनाया था, वर्चुअस वाइफ के लिए, ट्रबल करने के लिए नहीं। किसी भी औरत को ऐसा लाइफ आने के लिए मरना पड़ता। पत्नी ने गुस्से में सारे चोर्स गिनाए, सुबह जल्दी उठना, क्लीनिंग, लॉन्ड्री, सब दिखाने के लिए कि उसकी लाइफ बिल्कुल लेजरली नहीं है। तभी तलाक का अग्रीमेंट उसके बैग से गिरा। मिस्ट्रेस ने जल्दी से झूठ बोला कि ये केवल वर्क फाइल है। पति ने कहा कि वह श्रू की तरह एक्ट कर रही है और बच्चा जिसे उसने पाला तुरंत रिपीट कर गया। फिर मिस्ट्रेस ने सुझाया कि पत्नी लाइकली हाउसवर्क से रॉन्ग्ड है और बस कुछ पैसे चाहती है। पति ने एरोगेंटली पूछा, तो कितने पैसे चाहिए? और कंटेम्प्ट से पैसे निकाल दिए। पत्नी ने शांतिपूर्वक कहा, तुम्हारे पिटीफुल कैश अपने पास रखो। उसने आगे कहा कि कल शेयर होल्डर मीटिंग में सब कुछ समझ जाएगा। जैसे ही वह चली गई मिस्ट्रेस वरीड हुई कि वो ट्रबल कर सकती है, लेकिन पति कॉन्फिडेंट था, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, कभी सच में नहीं छोड़ेगी। लेकिन वह गलत था। पत्नी ने तुरंत कॉल किया और फॉर्मली अनाउंस किया कि वह कंपनी में लौट रही है और चेयरवुमन का पद फिर से संभाल रही है।